एटीएन लाइव की टीम शहर के कई ऐसे व्यवसायियों के पास अब पहुंच रही है जिनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इस लॉकडाउन में उनको कितना नुकसान है। जिस तरह से लगन का समय था अप्रैल और मई महीने का, लेकिन लॉकडाउन है और उसके बाद से व्यवसायी काफ़ी घाटे में चल रहे हैं। हालांकि नुकसान भले ही हो रहा है लेकिन लॉकडाउन का पालन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे सांवरिया कलेक्शन के दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं, संजय कुमार। इनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि लॉकडाउन में आप लोग कपड़ा व्यवसायी हैं तो कितने का और किस तरह का नुकसान आप लोगों को सहना पड़ रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दुकान हमारी बंद है और लगभग 21 दिन, पहली बार में 21 दिन का प्रधानमंत्री ने बोला था कि बंद रहेगा, फिर दूसरा बार 19 दिन का बंदी हो गया। इसमें हम लोग का इतना लॉस है। हमारी कपड़े की शॉप है, डिज़ाइन भी पुराना हो जाता है और स्टाफ है उनको खर्चा देना। जैसे प्रधानमंत्री का आदेश है कि बंद के साथ साथ स्टाफों पर भी ध्यान देना है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री की बात है तो पालन करना ही पड़ेगा। और घर में सुरक्षित हम लोग हैं अभी, और भगवान से यही कहते हैं कि ये कोरोना वायरस हमारे भारत से क्या पूरे संसार से ये ख़त्म हो जाए। हम व्यापारी लोग से यही उम्मीद करते हैं। तो अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है, 3 मई तक का भी समय है, तो उसके बाद आप व्यवसायी क्या चाहते हैं मोदी जी से या फिर राज्य सरकार से? हम प्रधानमंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि हम व्यापार भाइयों की बहुत क्षति हो रही है, वे हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। हम यही उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से और हमारे मुख्यमंत्री जी से। तो आपने देखा, ये थे कपड़ा व्यवसायी जो कि सांवरिया फैशन इनकी दुकान है स्टेशन रोड में, कृष्णा सिनेमा के ठीक सामने। और इनका कहना है कि काफ़ी लॉस में है। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश है कि स्टाफ के बारे में भी सोचना है, तो हालांकि ये लोग नियमों का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे काफ़ी लगन का समय है और उसमें इनको लाखों का नुकसान होना है। और कपड़े की जहाँ तक बात है तो इनका यह भी कहना है कि कपड़े जो है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, उसकी जो डिजाइनिंग है वो चेंज होते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर जो कपड़ा इनका स्टॉक है तो कहीं ना कहीं इनको लाखों का नुकसान होगा। इसी तरह से कुछ और व्यवसायियों के पास चलेंगे, तरह तरह की जो दुकानें हैं या फिर स्वर्ण व्यवसायी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं या फिर जो भी व्यवसायी हैं, इस लॉकडाउन में उनको कितना नुकसान हो रहा है, हम चलकर आगे उनसे बात करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सिवान के RS जेम्स एंड ज्वेलर्स में और इनके जो संचालक हैं राजा बाबू, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस लॉकडाउन में लगन भी कुछ ज़्यादा है, तो इसको लेकर के आपको कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह से लॉकडाउन का आप लोग पालन कर रहे हैं। ये बताइए कि इस लॉकडाउन में कितना आपको नुकसान है। हालांकि लगन भी ज़्यादा है लेकिन सब कैंसिल हो गया है लॉकडाउन की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को दरकिनार करते हुए पहले ये हम लोग देखेंगे, सोचेंगे कि जो ये महामारी फैली हुई है इसको रोकथाम किया जाए किसी भी हाल में। हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया है लॉकडाउन की, जो पहला लॉकडाउन किया था उन्होंने, उसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त की और अग्रसित हुए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से इसमें हम लोग कामयाब होते होते थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में जो है हम लोग कामयाबी और जीत जरूर हासिल करेंगे। और रहा सवाल नुकसान का, तो जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बोला ही है ये बात। तो नुकसान बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, सबसे बड़े मायने रखते हैं जान, और जान रहेगी तो नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। तो लॉकडाउन अगर 3 मई के बाद समाप्त होता है तो आप केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से व्यवसायी होने के नाते क्या कुछ चाहेंगे, उनसे किस तरह का सहयोग चाहते हैं? सहयोग हम लोग क्या चाहेंगे उनसे? सहयोग यही चाहेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भरपूर मदद मिले और जो मदद दिया जा रहा है उन लोग तक सही जगह पे पहुंच जाए, यही हम लोग चाहेंगे। और इससे क्या ज़्यादा चाह सकते हैं उनसे, सरकार या केंद्र सरकार से। तो आपने सुना कि ये थे RS जेम्स एंड ज्वेलर्स के संचालक राजा बाबू। और जाहिर तौर पे इनका भी कहना है कि इस लॉकडाउन में भारी नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना जैसी महामारी है और उसे इस देश से भगाना है, इस जंग को जीतना है, तो जाहिर तौर पे PM मोदी का जो आदेश है उसका निर्वहन करना है। इसी तरह से कुछ और व्यवसायियों के पास हम चलेंगे और वहाँ से भी उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस लॉकडाउन से उन्हें कितना और क्या कुछ नुकसान है। और यहाँ के जो हम लोग ज़्यादातर हैं ट्रेन पे ही रहते थे निर्भय,
जो दिल्ली या कहीं से भी ट्रेन आता था स्टेशन की दुकानदारी है। तो टोटल ट्रेन बंद होने के कारण हम लोग कुछ नहीं बेच पा रहे हैं और सामान लाने में ले जाने में भी दिक्कत है। जो यहाँ के गरीब लोग जो रोजी डेली कमाते थे उनको ज़्यादातर दिक्कत है। जो शाम में अपना ठेला लगा के 2 पैसा कमाते थे अपने बाल बच्चा के लिए, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और लॉकडाउन हुआ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए, मगर इससे काफ़ी परेशानी हम लोग को हो रही है, दुकानदार को हो रही है, जो डेली कमाने वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है और हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत काफ़ी है। मतलब कि नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। बहुत सारा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और दुकान का भाड़ा देना है, सब कुछ है। और 500-600 रुपये डेली कमाने से तो कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए बहुत सारा नुकसान क्या है। लग रहा है अगर आने वाले समय में लॉकडाउन हटे तो इस नुकसान को कैसे आप लोग भरपाई करेंगे, पूरा करेंगे? कैसे हम लोग करेंगे? अब 10 रुपये का चीज़ 15 रुपये हम लोग को मिलेगा। माल का स्टॉक ख़त्म है, कोई माल मिल नहीं पा रहा है वक्त से। 10 रुपये का लाते थे वो 15 ला रहे हैं। और 12 ना माल ज़्यादातर ख़त्म ही है स्टॉक। कहीं होलसेल वाले पास जाइए बोलते हैं कि माल ख़त्म है, एजेंसी वाले पास जाइए माल ख़त्म है। आखिर खुल भी जाएगा फिर भी परेशानी रहना ही है, वो चाहे 6 महीना रहे, साल भर रहे, परेशानी वैसे ही रहना है। अब हम पहुंचे हुए हैं कुछ दवा व्यवसायियों के पास और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह लॉकडाउन के पहले इनकी बिक्री थी, अब क्या कुछ हालात हैं। हालांकि नुकसान तो कई व्यवसायियों ने बताया, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनको नुकसान हो रहा है। अब बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन हुई है और दूसरी पारी है अब, तो कितना व्यवसायियों को नुकसान सहना पड़ रहा है? पहले तो अब ये लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। पहले हम व्यवसायियों का आशा था कि पार्ट 1 में जो 21 दिन दुकानें बंद रखना था उसके बाद कुछ हम लोग को राहत मिलता, मगर सरकार ने कड़ा फैसला लेकर और कोरोना मुक्त भारत के उद्देश्य से ये फैसला लिया कि अगले 3 मई तक कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन चलेगा। रहा बात व्यवसायियों का, तो जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो व्यवसाय का स्थिति जानिए गए होंगे। और ये तो है कि व्यवसायी क्या पूरा मैंने देश का जो आर्थिक बिजनेस कहेंगे मैंने थोड़ा इस वक्त काफ़ी निचले पायदान पे है। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना को भगाना है तो निर्देश का पालन करना है। चूँकि देशवासियों ने संकल्प किया है कि कोरोना मुक्त भारत करना है, इसी उद्देश्य और हिम्मत और साहस के साथ, एकजुटता के साथ लोग इसका पालन कर रहे हैं ताकि देश हमारा कोरोना मुक्त हो जाए। तो 3 तारीख तक लॉकडाउन है, आप क्या चाहते हैं केंद्र की सरकार और राज्य सरकार से? कुछ आप सहयोग या किसी तरह का सुझाव आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चूँकि लॉकडाउन पार्ट 1 पार्ट 2 को जोड़ दिया जाए तो मोटा माने लगभग 1.5 महीना हो जा रहा है। तो इस स्थिति में जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं या छोटे प्रतिदिन आए वाले व्यक्ति हैं, उनको व्यवसाय करने हेतु या काम करने हेतु कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाए। चलिए, तो आपने देखा कि ये दवा व्यवसायी हैं रियाज अहमद, इनसे बातचीत हुई। हालांकि कुछ और व्यवसायियों से बातचीत हुई थी। जाहिर तौर पे इनका भी मानना है कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन जिस तरह से है तो पालन तो करना ही है और व्यवसायियों को थोड़ी परेशानी है इस लॉकडाउन में। काफ़ी नुकसान है, जब लोग सड़क पे आएंगे ही नहीं तो दुकानें कहाँ से चलेंगी। और ठीक इसी तरह से कुछ अन्य व्यवसायियों के पास हम चलेंगे और फिर उनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में उनको कितना नुकसान है और किस तरह से इस लॉकडाउन का वो पालन कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं किराना दुकान पे और यहाँ पे व्यवसायियों से हम जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में इन्हें कितना नुकसान है और क्या कुछ चाहते हैं ये सरकार और केंद्र सरकार से। बताइए कि इस लॉकडाउन में आपको कितना नुकसान है और कैसे दुकानदारी चल रही है? लॉकडाउन में दुकानदारी तो कुछ स्लो चल रही है हम लोग की। जो माल का डिमांड है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह बिस्कुट हुआ, तेल हुआ, ये सब की पूर्ति हम लोग की नहीं हो पा रही है। जिस तरह एजेंसी में जा रहे हैं तो बड़ा पैकेट नहीं मिल रहा है, छोटा पैकेट मिल रहा है। ग्राहक बड़े पैकेट की डिमांड कर रही है हमसे, उस तरह हम ग्राहक को संपूर्ण दे नहीं पा रहे हैं। उस टाइप से हम लोग सरकार से ही मांग करना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन को कुछ खोले, जो बिजनेस में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको रोके ना, उनको आने दे, तभी हमारे पास माल आएंगी, हम उन्हें बेच पाएंगे। और पहले जिस तरह से कस्टमर आते थे लॉकडाउन के पहले, उस तरह से अब कस्टमर इसमें आ रहे हैं? कस्टमर जो है, जो सेल थी हम लोग की कुछ कम हो गई है। गांव से जो आदमी आते थे उन पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड थे। गांव से आते थे तो झोला भर के सामान लेते थे। टाउन का लोग है जो रेगुलर खरीदते हैं उस टाइप के आ रहे हैं। गांव से कोई आ नहीं रहा है, हम लोग की बिक्री एकदम स्लो हो गई है। तो
पहले से आमदनी भी जो होगी वो कम कम होगी। कम हो गई, कम हो तो गई जो खर्च है वो तो उसी तरह बढ़ गई है, खर्च जो है बढ़ गई है, बढ़ गया है। तो आगे 3 तारीख तक 3 मई तक लॉकडाउन है, तो उसके बाद से अगर समाप्त होता है तो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हम लोग को पूर्ण रूप से जो सुविधा दी जा रही थी उसकी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जहाँ जहाँ मतलब जो महामारी है उसको देखते हुए उसको रोका जाए, जो एरिया हॉट स्पॉट नहीं है उसको खोला जाए और गाड़ी की आगमन और ये सब जो है उसको चालू के जो हम लोग पूर्ण रूप से माल मिल सके उसको हम ग्राहकों को दे सके। तो इस नुकसान के बाद भी आप लोग कोरोना को भगाने के लिए इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, मजबूरी है हम लोग की। अपना नाम बताइए। अमित कुमार। आपने सुना, ये किराना व्यवसायी हैं अमित कुमार। इनका कहना है साफ तौर पर कि भले ही नुकसान है लेकिन कोरोना जैसी महामारी है उसे भगाना है। एक चीज़ इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि जो राशन से जुड़ी जो गाड़ियां हैं कम से कम उसे आने दिया जाए, तब जाकर के कुछ ऐसी एक और इन्होंने बात बताई है। जिला प्रशासन से हम अवगत कराएंगे इनकी बातों को कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, सामग्री है जिसको जो होलसेलर है, जो थोक विक्रेता है, वो इन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। तो कृपया उस तरह की जो भी वस्तुएं हैं उसे कम से कम जिला प्रशासन उनसे बोले कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मंगाएं ताकि रिटेलरों को दिया जाए और फिर ग्राहकों को सुविधा मिले। तो इसी तरह से कुछ और जगहों पर चलेंगे और वहाँ से भी हम आपको दिखाएंगे कि जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको इस लॉकडाउन में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ इस लॉकडाउन में से उन्हें नुकसान है। अब हम पहुंच चुके हैं सब्जी विक्रेता के पास और इनसे हम जानेंगे कि इस लॉकडाउन में इन्हें कितना नुकसान है। हालांकि नुकसान के बाद भी कोरोना को भगाने के लिए किस तरह से ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो अभी जोगिंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जोगिंदर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में कितना नुकसान है आपको और किस तरह से आप लोग पालन कर रहे हैं? हम लोग इसी तरह पालन कर रहे हैं कि लोग को सेवा कर रहे हैं। इनकम तो बहुत कम हो रहा है। नुकसान माल जो 20 किलो कीनते हैं उसमें 10 किलो बिकता है, तो 10 किलो बिका जा रहा है। किसी तरह परिवार को जिलाया जा रहा है। अभी यही सब है। लॉकडाउन के पहले किस तरह की बिक्री होती थी, अब किस तरह से लोग आ रहे हैं? लॉकडाउन के पहले तो जो है कि सारा गाँकी आता था। अच्छा। इस बार उधर से पुलिस खेत देते हैं तो चला जाता है लोग। उसी में कुछ आते हैं लोग, कुछ बेचते हैं और बंद करके चले जाते हैं टाइम से। यानी कि नुकसान ज़्यादा है? नुकसान तो देखिए ना सर, उतना घेवड़ा बिक दिया है, सब मैंने बिगाइए रहा है। अब उसी में 10 रुपये पर जो मिलाकर काम कर रहे हैं लोग। और खर्च जो है स्टाफ से लेकर के ये तो खर्च ज़्यादा खर्च तो ज़्यादा है। मैंने कहूँगा 3 गो स्टाफ खट रहे हैं, हम लोग बैठ कर खिला रहे हैं। 3 मई तक लॉकडाउन है। जी जी। और 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म हो जा रहा है तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से वही चाहेंगे कि कुछ खाने का दे हमको। हाँ, और क्या चाहेंगे? ये कोरोना भगाएं पहले, इसका ज़रूरी है। दे या न दे उसका कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों को भी साथ देना होगा ना? साथ दे रहे हैं सर, जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो करना ही होगा। हाँ, अवश्य करना है। कोरोना भाग जाएगा तो फिर कमाएंगे। जान है तो जहान है, ये मोदी साहब का कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जोगिंदर शाह जो सब्जी विक्रेता हैं, इनका कहना है कि देखिए सबसे पहले कोरोना को भगाना है, जान है तो जहान है। जाहिर तौर पे जिस तरह से कोरोना को लेकर के लॉकडाउन है, काफ़ी नुकसान है। जो सब्जियां हैं आधी बिक रही हैं, आधा ख़राब हो जा रहा है, उसको फेंकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना को भगाना है तो जाहिर तौर पे इस लॉकडाउन का पालन करना होगा। कुछ इसी तरह से हम कुछ और व्यवसायियों के पास चलेंगे और वहाँ से उनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में उन्हें कितना नुकसान है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोगों का दुकानदारी जो है बंद है। 20 तरह का खर्चा है, आदमी खर्चा है, बिजली खर्चा है और सब खर्चा है। उन लोगों को हमको देखते हुए सबको हमको जो है लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। हाँ, उससे जो है हम लोग मोदी जी का भी जो बात है वो हम मान रहे हैं, है ना। उसको जो है हम लोग सब कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं सब हम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में है जो सरकार से आप क्या चाहेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद? सरकार से चाहेंगे यही कि हम लोग का जो खर्चा है, जो बिजली का बिल है, जो खर्चा है वो हमको देखते हुए वो हमको माफ़ करें या कोई रास्ता दिखाएं। अब हम फिर पहुंचे हुए हैं, एक व्यवसायी हैं राजेश कुमार, इनके पास, और इनसे बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में क्या कुछ हालात हैं और इनकी जो बिक्री है वो किस तरह की है। हालांकि लॉकडाउन में लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें खुली हुई हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोग आ रहे हैं। पहले और अभी की अपेक्षा क्या कुछ है? कस्टमर किस तरह से आपके यहाँ आ रहे हैं? अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई तो आ नहीं रहा है, बाहर से कोई आ नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत परेशानी है।
और सामान भी समय से नहीं मिल पा रहा है, जो हम लोग चाह रहे हैं वो नहीं पा रहा है। जो बिक जा रहा है वो माल फिर जल्दी मिल नहीं पा रहा है। कोरोना को भगाना है, इसलिए तो उसका पालन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। सामान क्यों नहीं मिल रहा है, बिक जा रहा है तो? अब मान लो जो एजेंसी बंद है तो एजेंसी तो नहीं खुलेगा ना, चावल दाल का खुलेगा। और जो बाजार समय कुछ जो मिल रहा है तो हम लोग ला रहे हैं, कहीं से व्यवस्था कर रहे हैं। तो बिक्री की क्या स्थिति है? बिक्री बहुत ना के बराबर है, और किसी तरह स्टाफ का खर्चा मेंटेन करने में दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। लेकिन कोरोना का भगाना है तो लॉकडाउन का पालन करना है। लॉकडाउन का तो पालन करना ही है। किसी तरह कोरोना भाई महामारी पूरा दुनिया परेशान है इससे, मगर ये सब खत्म हो जाए 3 मई के बाद। अब सरकार से यही है कि मतलब कुछ हम लोग के लिए राहत के लिए किया जाए। बारे में कुछ सोचे? हाँ, सभी व्यवसाय के बारे में सोचे कि किसी का काम चल सके, सबका काम चले, सबका विकास हो। तो आपने सुना, ये किराना व्यवसायी हैं राजेश कुमार। इनका भी कहना है कि बिक्री जो है वो पहले की अपेक्षा जीरो है, एकदम बिल्कुल कम है। और इसलिए कम है कि लॉकडाउन है और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे बिक्री कैसे होगी। हालांकि इनका यह भी कहना है कि कोरोना को जब भगाना है तो लॉकडाउन का पालन करना है। लेकिन अंतिम में इन्होंने यह भी कहा कि 3 मई को लॉकडाउन की समाप्ति हो रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश है। उसके बाद कुछ व्यवसायियों के भी बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी और राज्य की सरकार सोचे। जाहिर सी बात है कि इन व्यवसायियों को जो लॉस है तो इन लोगों के बारे में भी उन लोगों को सोचना चाहिए। हम ऐसे ही कुछ और व्यवसायियों के पास चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन में उनकी दुकानों पर किस तरह से लोग आ रहे हैं और क्या कुछ उनकी बिक्री चल रही है दुकानों पे या नहीं, या क्या कुछ उनके हालात हैं। उदय कुमार अग्रवाल है, मैं कपड़े का खुदरा विक्रेता हूँ। हमारे यहाँ सब कोई, हम लोग सब परिवार घर ही पर रहते हैं। जब से मोदी जी अपील किए हैं लॉकडाउन का, हम लोग घर ही पर रह रहे हैं। हमारे यहाँ 2-3 स्टाफ है और घर खर्च है, बिजली बिल वगैरह है, सारा कुछ खर्च है। तो मोदी जी से यही अपील है कि लॉकडाउन टूटने के बाद हम लोग की तरफ कुछ विशेष कृपा किया जाए और कुछ छूट दिया जाए। शहर के कई व्यवसायियों से हमने बातचीत की, कपड़ा से लेकर किराना से लेकर के और स्वर्ण व्यवसायियों तक, और उन्होंने इस लॉकडाउन में क्या कुछ कहा आपके सामने सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। हालांकि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लॉकडाउन के बाद सोचना होगा इन व्यवसायियों के भी बारे में, क्योंकि लॉकडाउन का बखूबी अच्छे तरीके से आपके निर्देश का, सरकार के निर्देश का इन लोगों ने पालन किया है। भले ही इनको नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया है, ताकि कोरोना जैसी महामारी को इस देश से भगाया जा सके। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।